गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। बाद में वीडियो अगर अच्छा लगे तो जो है उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन आज का जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि खनिज होते क्या हैं। खनिज होते क्या हैं? तो खनिज क्या होते हैं? खनिज जो है ठोस यानी कि सॉलिड और अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक, रवेदार या होमोजीनस। होमोजीनस के मतलब कि सजातीय, एक जैसे गुणों वाले रासायनिक कंपोजिशन युक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और होमोजीनस यानी रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज संसाधनों के अगर हम वितरण की बात करें तो खनिज संसाधनों का जो वितरण है वो सभी स्थानों पे एक जैसा नहीं होता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जो खनिज पाए जाते हैं वो आसानी से अभिगम्य नहीं होते हैं, उनको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है। खनिज पदार्थों की अगर हम बात करें तो जो है खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं, अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, अलग अलग दशाओं में बनते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी अगर हम बात करें कि खनिज जो होते हैं उनमें भौतिक गुण के आधार पर उनको पहचान सकते हैं, जैसे कि उनका रंग। भौतिक गुण क्या होते हैं? रंग, ठीक है, घनत्व, कठोरता। इसके अलावा उनकी कुछ रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या है? रंग, घनत्व, कठोरता। इसके अलावा कुछ रासायनिक गुण हैं, जैसे कि विलेयता, गलनांक, विलेयता, सॉल्युबिलिटी और गलनांक, और उनकी क्रियाशीलता। इन सभी के आधार पर अगर हम देखें तो उनको पहचान सकते हैं। खनिज हम शुरू करें, लेकिन खनिजों के शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। कुछ शब्द हैं जो खनिज से संबंधित हैं, जैसे उत्खनन। उत्खनन क्या है? उत्खनन जो ऊपरी परत की खुदाई होती है, जब किसी भी मिट्टी की, या तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। अपर लेयर की खुदाई को खनन कैसे कहते हैं? खनन नोट कर लीजिए आप लोग, गहराई के साथ अगर खुदाई हो, मतलब ऊपर की जब हम लेयर हटाते हैं तो उसको कहते हैं उत्खनन। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं थोड़ा, जैसे ये ऊपर की लेयर हटाने के बाद हम थोड़ा गहराई में जाएं तो उसको कहते हैं खनन। उसके बाद खुली खदान, ये क्या है? खुली खदान कहते हैं कम गहराई वाली खानों को, जिनमें कम गहराई होती है, ऐसी खानों को हम खुली खदान कहते हैं। कूप खदान अगला है। कूप खदान क्वेश्चन बन सकता है, कूप खदान क्या होती है? तो कूप खदान
जो होती हैं वो होती हैं अधिक गहराई की खानें, अधिक गहराई वाली खानें, अधिक गहराई वाली खानें, उन्हें क्या कहते हैं? कूप खदान। अब एक और प्रश्न आता है अयस्क, ये भी आता है अयस्क, इसे अंग्रेजी में हम ओरे कहते हैं, ठीक है, ओर। जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिज होते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिज होते हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। एक ही प्रकार के खनिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज की। ठीक, आगे बढ़े तो शुरू करते हैं भारत के खनिजों की बात, या खनिज की बात करते हैं। तो खनिज की अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो तरह के खनिज होते हैं, एक धात्विक, एक अधात्विक। कुछ और खनिज होते हैं जो अणु शक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, लेकिन धात्विक खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। जैसे लोहा, मैग्नीज, टिन, तांबा, सीसा, जस्टा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बेराइट आदि। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी? खनिज की। किस खनिज की? धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? वे खनिज जिनको गलाने से धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होता है, जो धातु नहीं देते हैं, या जिनसे धातु प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि अभ्रक, एस्बेस्टस, जिप्सम, नमक, हीरा, इमारती लकड़ी, चूना पत्थर आदि। बहुत सारा है, मिट्टी भी होती है। ठीक है, ये उसके उदाहरण। ये जो है आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कौन? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में। और ये जो अधात्विक खनिज हैं ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये आग्नेय खदानों में मिलते हैं धात्विक खनिज, और ये परतदार खदानों में मिलते हैं अधात्विक खनिज। इसके अलावा कुछ और खनिज होते हैं जिन्हें अणु शक्ति खनिज कहते हैं, जो अणु शक्ति से पैदा होते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकॉन, सुरमा, ग्रेफाइट आदि। ये सब अणु शक्ति खनिज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लोहे खनिज की, अगर हम लोहे खनिज की बात करें तो जिन खनिजों में लोहे का अंश होता है, जिन खनिज में, किसकी बात करें? लोहे खनिज की। अगर हम लोहे खनिज की बात कर रहे हैं तो वे खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है उन्हें लोहे खनिज कहते हैं। जो जैसे कि लोहे अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लोहे खनिज। अलोहे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टिन, ये सब अलोहे खनिज होते हैं। ठीक है, लोहे खनिज जो होते हैं वो रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और जो अलोहे खनिज होते हैं वो सभी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं। ठीक है, लोहे अयस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोहे। वे चट्टानें और खनिज जिनसे धात्विक लोहे का निष्कर्षण किया जा सकता है, और ये जो है इनका रंग गहरे धूसर रंग का होता है, चमकीला पीला होता है, गहरा बैंगनी, जंग जैसा होता है। मुख्य तौर पर अगर हम लोहे अयस्क देखें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जोइथाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट, ये सब जो है लोहे अयस्क के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। हेमेटाइट को हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। ठीक है, हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट जो है उसे हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। और ये हम जो लोहे अयस्क की बात कर रहे हैं ये आधारभूत खनिज है। ठीक है, इसे आधुनिक उद्योग में विकास की रीढ़ भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये एशिया के विशालतम लोहे अयस्क हैं। एशिया में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है खनिज होता है, इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं, और ये महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है। उद्योग में इसका ज़्यादा उपयोग है, औद्योगिक है ये। कौन? हेमेटाइट।
ठीक है, इसके बारे में हम आगे और बताते हैं आपको, जिसका अधिकतम मात्रा उद्योग में ही होता है। इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, मैग्नेटाइट की अपेक्षा हेमेटाइट में लोहा कम होता है। इसमें लगभग 60 से 70% लोहा पाया जाता है हेमेटाइट में। ठीक है, और ये कच्चा माल है, इसको ढलवा लोहा बनाने में उपयोग किया जाता है लोहे इसको। तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का ऑक्साइड भी कहलाता है। इसे हम प्राकृतिक अयस्क या लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं ये लाल गेरुआ होता है। और हेमेटाइट जो है मुख्यतः सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी हेमेटाइट की वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। हेमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये झारखंड में और फिर छत्तीसगढ़ में, इन 3 राज्यों में हेमेटाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइट की। किसकी करते हैं? मैग्नेटाइट की। चूँकि ये इम्पोर्टेंट है, सबसे उत्तम प्रकार का जो है लोहे अयस्क होता है मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम प्रकार का। और इसमें चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। किसमें? मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण पाया जाता है इसमें मैग्नेटाइट में। ठीक है, इसमें 70 से 72% तक जो है लोहे अंश पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट में हम देख रहे थे वो 60 से 70% था। इसमें 70 से 72% लोहे अंश पाया जाता है, साथ में चुंबकीय गुण पाया जाता है। और विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से अगर हम बात करें विद्युत उद्योग तो इसमें विशेष रूप से ये उपयोग होता है। कौन? मैग्नेटाइट। ठीक है, विद्युत उद्योग में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। इसका रंग भूरा और हल्का सा काला भी हो सकता है। भूरा और काले रंग का हो सकता है, ये भूरा काला, ठीक है, हो सकता है। जबकि हेमेटाइट का रंग कैसा था? उसका रंग लाल गेरुआ था, लाल गेरुआ। ठीक है, इसे ब्लैक ओर भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर भी कहते हैं, काला अयस्क। ठीक है, और इसकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में लगभग 72%। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, और उसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में ये मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले अयस्क की, तो वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिमोनाइट की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो 2Fe2O3 और 3H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें लिमोनाइट की तो ये पीले रंग का, कैसा? पीले रंग का होता है। देखो, आप लोगों को मैंने बताया ये येलोइश होता है, जबकि मैग्नेटाइट जो होता है ब्राउन ब्लैक होता है। कौन? मैग्नेटाइट। लिमोनाइट येलो होता है। और अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो वो कैसा होता है? वो जो है लाल गेरुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड
या हिंदी में कहें जल योजित लौह अयस्क, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या जल योजित लौह अयस्क भी कहते हैं। ये निम्न कोटि का लोहा होता है, निम्न कोटि का लोहा होता है। लिमोनाइट लो आयरन है, ये निम्न कोटि का होता है। इसमें 35% से लेके 50% तक लोहे अंश पाया जाता है। अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइट में 70 से 72%, हेमाटाइट में जो है 60 से 70% और लिमोनाइट में 35 से 50% तक लोहे अंश पाया जाता है। हेमाटाइट लाल गेरुआ होता है रंग में, मैग्नेटाइट ब्राउन ब्लैक होता है और लिमोनाइट जो है ये येलो होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो देखेंगे कि ये अयस्क जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिमोनाइट, ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी मुख्यतः रानीगंज, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड यूके, ठीक है, और यूपी उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा बंगाल में, फिर उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में। इन जगहों पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब लास्ट जो वन है वो है सिडेराइट। सिडेराइट कोयले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2CO3। इसको आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। लोहे का अंश बहुत कम होता है इसमें, लगभग में लोहे का अंश बहुत कम होता है, लगभग 10 से 48% लोहा पाया जाता है। इसका रंग भी भूरा, यानी इसका रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है, जबकि उसका मैग्नेटाइट का जो कलर था वो ब्राउन और ब्लैक था, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाया जाता है सिडेराइट। छत्तीसगढ़ में ये मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाया जाता है और जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब लोहे अयस्क का जो बाकी जो है, अगर हम देखें उत्पादन की दृष्टि से तो लोहे अयस्क विश्व में चौथे नंबर पर इसका उत्पादन होता है 2017 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। तो इसके थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। देश का सबसे बड़ा जो लोहे अयस्क क्षेत्र है वो ब्रह्मजादा समूह के नाम से जाना जाता है। एक चट्टानी समूह है और झारखंड उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। झारखंड का सिंहभूमि जिला और उड़ीसा का क्योंझर जिला इसके अंतर्गत आता है। भारत में लोहे अयस्क की प्राप्ति जो है सबसे ज़्यादा धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों से होता है। अधिकांश भाग जो है जापान को तथा दूसरे स्थान पर चीन को बेचता है, ठीक है। ये मुख्यतः लोहे अयस्क के बारे में था। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।